देश में गेहूं की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। सोमवार को दिल्ली में गेहूं का भाव 2800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। कम उत्पादन की वजह से सप्लाई में आई कमी गेहूं की कीमतों को हवा दे रही है। इस साल देश में खरीफ चावल का उत्पादन भी कम होगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इस वजह से भी गेहूं महंगा हो रहा है। उधर चावल के कम उत्पादन की वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में किसानों की आय पर भी इसका असर पड़ा है। सर, सरकार ने अभी कुछ ही दिन पहले की खबर है, कहा था कि एफसीआई से खुले बाजार में गेहूं छोड़े, जिससे कि कीमतों को कुछ ठंडक मिले। क्या हुआ उसका, क्यों नहीं छोड़ा? चलो, अभी तक एफसीआई की तरफ से ओपन मार्केट में सेल की या गेहूं की बिक्री का कोई सूचना नहीं है। हालांकि ओपन मार्केट सेल की बात एफसीआई इस साल नकार चुकी थी, क्योंकि सरकार के बफर स्टॉक में पहले से कम गेहूं है और अनाज के मुफ्त वितरण की योजनाओं के लिए और ज़्यादा गेहूं की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ तो ये कि एफसीआई ने फिलहाल अभी तक बाजार में किसी तरह से गेहूँ छोड़ने का संकेत नहीं दिया है। और दूसरा, जो 2800 रुपये की कीमत है, वो खुदरा बाज़ारों में दिखाई दे रही, थोक बाज़ारों में कीमत अभी इससे नीचे है। लेकिन गेहूं की महंगाई पिछले 5-6 महीने से सरकार के लिए बड़ी चुनौती और लोगों के बजट के लिए बड़ा दबाव बनी हुई है। और फिलहाल जब तक अगली फसल नहीं आ जाती, अगले फसल के गेहूं की बुवाई के स्पष्ट अनुमान नहीं आ जाते, तब तक गेहूं की कीमतों में कोई कमी की गुंजाइश नहीं दिखती है। सर, अब ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसका अगर हम इस साल की बुआई पर, क्योंकि बुआई भी शुरू हो चुकी है, इस साल की बुआई पर या अगले साल की सरकारी खरीद पर देखें तो कैसा असर पड़ सकता है? तो दो तरीके के संकेत मिल रहे हैं। महंगाई को लेकर अगर आप देखें तो इस साल की बुआई का जो शुरुआती आंकड़ा आया, जिसको अर्ली सोइंग कहते हैं रबी की, उसमें गेहूं की बुआई में पिछले साल की तुलना में करीब 436% की बढ़ोतरी हुई है। और ये बढ़ोतरी अच्छा संकेत है अगले साल गेहूँ की कीमतों और गेहूँ की आपूर्ति को लेकर। इसके अलावा मस्टर्ड, जो कि एक और फसल है रबी की, उसकी बुआई भी काफ़ी हद तक तेजी से दिखाई दी है। ये स्वाभाविक सी बात है कि इस साल गेहूं की कीमतों में अच्छी तेजी रही थी, उसका फ़ायदा किसानों को मिला और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला। हालांकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से वैसी मांग नहीं दिखाई दी, लेकिन इसका असर हमें अगले साल की सोइंग पर ज़रूर दिखाई देगा। जब एक फसल पहले किसी फसल की कीमत बेहतर होती है, तो अगले साल उसकी बेहतर बुवाई होती है। तो इसलिए दो तरीके की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। अगर गेहूँ की बुवाई अच्छी होती है, सोइंग इस साल अच्छी होती है, और अगर कोई वेदर का मिसहैप नहीं होता, जो हमने पिछले साल देखा था, या तो सर्दी का जल्दी चले जाना, गर्मियों का जल्दी आ जाना, या किसी और तरीके की व्याधि नहीं होती मौसम की, तो इस साल गेहूं की उपज, अगले फसल में गेहूं की उपज के अनुमान बेहतर हो सकते हैं। और तब हम गेहूं की कीमतों में गिरावट देखेंगे, खुले बाजार में भी और थोक बाजार में भी। और इससे सरकार का जो भंडार है, उसे भी गेहूं खरीदने के लिए सुविधा मिलेगी, क्योंकि पिछले साल गेहूं की खरीद पर्याप्त नहीं हो सकी थी। तो अब गेहूं का बाजार दरअसल सोइंग के आंकड़े की तरफ देख रहा है, और इसके बाद अगली निगाह इस बात पर होगी कि हार्वेस्टिंग तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है कि नहीं।